सिंगापुर, ये छोटा सा आइलैंड नेशन एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। यहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा है। सिंगापुर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। यहां के टेक हब्स और इनोवेशन लैब्स दुनिया भर में मशहूर हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसकी रैंकिंग हमेशा ऊपर रहती है। सिंगापुर के यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास हैं और यहां के पार्क्स में फैमिलीज हमेशा खुश नजर आती हैं। लेकिन सिंगापुर का जर्नी कमाल का रहा है। एक समय था जब ये एक साधारण सा फिशिंग विलेज था और आज ये एक ग्लोबल सिटी है। सिर्फ एक जनरेशन में ये डेवलपिंग नेशन से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक मिसाल है। सिंगापुर की सक्सेस उसके लोगों का प्रमाण है। यहां के लोग मेहनती, डेडिकेटेड और इनोवेटिव हैं और साथ ही साथ ये उसकी लीडरशिप का भी प्रमाण है। यहां की गवर्नमेंट ने विजनरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। कंट्री ने प्रैग्मेटिक पॉलिसीज अडॉप्ट की, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पोर्ट फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। सिंगापुर ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। यहां का पोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है और इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसकी कहानी दुनिया भर के देशों के लिए एक इंस्पिरेशन है। सिंगापुर ने दिखाया है कि कैसे सही लीडरशिप, हार्ड वर्क और इनोवेशन से एक छोटा सा देश भी ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना सकता है। सिंगापुर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह कल्चर्स और इन्फ्लुएंसेस का एक अद्भुत मिश्रण है, जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। सदियों तक यह एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पोस्ट रहा, जहां से व्यापारिक जहाजों का आना जाना लगा रहता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश ने यहां कॉलोनाइजेशन किया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसने सिंगापुर को एक मेजर पोर्ट में बदल दिया, जो एशिया के व्यापारिक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। वर्ल्ड वॉर II के बाद सिंगापुर सेल्फ गवर्निंग हो गया और यहां के लोगों ने अपने भविष्य को खुद संवारने का निर्णय लिया। बाद में यह कुछ समय के लिए मलेशिया में शामिल हो गया, लेकिन यह संघ अधिक समय तक नहीं टिक सका। 1965 में सिंगापुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। इंडिपेंडेंस के समय सिंगापुर को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें आर्थिक और सामाजिक समस्याएं प्रमुख थीं। यहां नेचुरल रिसोर्सेज सीमित थे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, जिससे लोगों को रोजगार पाने में कठिनाई होती थी। एथनिक टेंशन्स भी मौजूद थीं, जो समाज में अस्थिरता का कारण बनती थीं। नए राष्ट्र को फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन की जरूरत थी और विजनरी लीडरशिप ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज सिंगापुर एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग सिटी है, जो अपनी विविधता और प्रगति के लिए जाना जाता है। यहां की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे एक ग्लोबल हब बना दिया है। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास है, जो यहां के युवाओं को ग्लोबल चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। हेल्थ केयर सिस्टम भी अत्याधुनिक है, जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा यहां के ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स और गार्डन्स इसे एक सस्टेनेबल और लिवेबल सिटी बनाते हैं। सिंगापुर की कल्चरल फेस्टिवल्स और डाइवर्स कम्युनिटीज इसे एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाते हैं, जहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ने इसे एक प्रॉस्परस नेशन बना दिया है, जहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। भविष्य में भी सिंगापुर अपने विकास की यात्रा को जारी रखेगा और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा। सिंगापुर को पता था कि उसे बदलना होगा। इसने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को अपनाया। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया। इसने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर ध्यान केंद्रित किया। सिंगापुर ने अपने पोर्ट में भी काफी इन्वेस्टमेंट की। इसने इसे एक मेजर शिपिंग हब बना दिया। ये पॉलिसीज सक्सेसफुल रहीं। सिंगापुर ने तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुभव किया। इसे एशियन टाइगर्स में से एक के रूप में जाना जाने लगा। ये ईस्ट एशिया की हाई ग्रोथ इकोनॉमीज थीं। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हें मॉडर्न सिंगापुर का आर्किटेक्ट माना जाता है। ली के पास एक क्लियर विजन था। वह एक मेरिटोक्रेटिक और मल्टीरेशियल सोसाइटी बनाना चाहते थे। वह डिसिप्लिन और हार्ड वर्क में विश्वास करते थे। ली की गवर्नमेंट ने सख्त कानून लागू किए।
ये कानून करप्शन को कम करने के उद्देश्य से थे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखा। इससे एक स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट बना। इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया। इसने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। सिंगापुर के लीडर्स जानते थे कि ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरी है। उन्होंने समझा कि एक नेशन की असली ताकत उसके लोगों में होती है। उन्होंने एजुकेशन में काफी इन्वेस्टमेंट की। स्कूल्स को मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस किया गया और टीचर्स को बेस्ट ट्रेनिंग दी गई। एजुकेशन सिस्टम को सिटीजन्स को ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जरूरी स्किल्स से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ के स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी सिखाई जाती है। सिंगापुर ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड HDB ने लाखों लोगों के लिए क्वालिटी होम्स बनाए। इससे सोशल स्टेबिलिटी सुनिश्चित हुई। HDB एस्टेट्स में कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट को प्रमोट करते हैं। हेल्थ केयर एक और प्रायोरिटी थी। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट और एक्सेसिबल बनाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए। गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम लागू किया जो क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता था। यहाँ के हॉस्पिटल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी और वेल ट्रेन्ड स्टाफ हैं। यह सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल था। चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, हर व्यक्ति को हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं। अपने लोगों में किए गए ये इन्वेस्टमेंट्स रंग लाए। एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ केयर में किए गए एफर्ट्स ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। सिंगापुर में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है। यहाँ के प्रोफेशनल्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं और हर फील्ड में एक्सीलेंस दिखाते हैं। यहाँ एक हेल्थी और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं और कम्युनिटी एक्टिविटीज में BRH कर हिस्सा लेते हैं। यह सब मिलकर सिंगापुर को एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग नेशन बनाते हैं। सिंगापुर एक मल्टी रेशियल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। गवर्नमेंट ने हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। इसने एक ऐसी नेशनल आइडेंटिटी बनाई जो रेस और रिलीजन से ऊपर थी। सिंगापुर ने बाइलिंगुअलिज्म को अपनाया। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स की भाषा बन गई। मदर टंग्स को भी प्रिजर्व किया गया। ये पॉलिसीज काफी हद तक सक्सेसफुल रही हैं। सिंगापुर में रेशियल और रिलीजियस हार्मनी है। यह अन्य डाइवर्स नेशंस के लिए एक मॉडल है। सिंगापुर ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। इसने रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के साथ उन पर काबू पाया है। एक बड़ी चुनौती नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी। सिंगापुर ने अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान केंद्रित करके इसका समाधान किया। यह नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन गया। इसने रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की। एक और चुनौती ग्लोबल कंपटीशन थी। सिंगापुर लगातार इनोवेट करके आगे रहा। इसने न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाया। इसने ग्लोबल मार्केट की डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपने वर्कफोर्स को अडेप्ट किया। आज सिंगापुर एक ग्लोबल हब है। यह फाइनेंस, ट्रेड और टूरिज्म में लीडर है। यह एजुकेशन और रिसर्च का एक मेजर सेंटर है। सिंगापुर फ्री ट्रेड और मल्टीलैटरलिज्म का भी एक मजबूत एडवोकेट है। सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता है। सिंगापुर की कहानी एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गुड गवर्नेंस और अपने लोगों पर फोकस के साथ एक राष्ट्र अपनी चैलेंजेस को पार कर सकता है और रिमार्केबल सक्सेस प्राप्त कर सकता है। एजुकेशन, इनोवेशन और एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम पर इसके एम्फेसिस ने इसे ग्लोबल स्टेज के फोरफ्रंट पर पहुंचाया है। सिंगापुर का जर्नी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस दोनों के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है।